जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी पेंशन से रिलेटेड है, ताकि आपको कोई पेंशन पे नुकसान ना हो। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, जो कि वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे का फायदा सभी को मिलेगा। मिलिट्री सर्विस पे का 1,000 रुपए आपकी OROP-1 में जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर पूछते हैं क्या सर हमारी पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है, यानी जो हमने देश के लिए जोखिम बिताया, जो हमने देश के लिए जोखिम उठाया, क्या उसका पैसा हमें मिल रहा है पेंशन पे? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप 30 जून 2014 तक आए हैं और अगर आप OROP-1 ले रहे हैं तो आपकी पेंशन पे 2,000 का आधा 1,000 रुपए आपकी पेंशन पे ऐड है। ये बात क्लियर है। दूसरी इंफॉर्मेशन, 1/7/2014 से 31/12/2015 के बीच में जो आए हैं, क्या उनको मिलिट्री सर्विस पे मिल रही है? बिल्कुल दोस्तों, जो पेंशनर 1/7/14 से 31/12/2015 तक आए हैं उनको भी मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है, उसका पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको दो एग्जांपल समझाऊंगा, एक हवलदार का, दूसरा सूबेदार का। जैसे दोस्तों, एक हवलदार की बेसिक है 10,780 प्लस 2,800 ग्रेड पे और 2,000 एमएसपी। तो दोस्तों, आपकी पेंशन जो कैलकुलेट हुई उसमें आपकी एमएसपी भी ऐड है, यानी 2,000 का आधा 1,000 रुपए। जैसे ये पेंशन यहाँ पे बनाई गई 15,580 का आधा, तो यानी इस 15,580 में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है, यानी 7,790 जो आपकी बेसिक पेंशन है इस पे आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। ऐसे दोस्तों जो सूबेदार हैं जो 11,970 ले रहे हैं अपनी पुरानी पेंशन के अनुसार, तो इनकी बेसिक पेंशन में भी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट, OROP-2 में 2,600 जुड़ा है आपकी पेंशन में। अभी आने वाले पेंशनर्स भी 2,600 रुपए ले रहे हैं पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, जो 1/1/16 के बाद आए, पहले जो अपना बेसिक पे के अकॉर्डिंग अपना पेंशन ले रहे थे, तो दोस्तों उनकी पेंशन में भी 5,200 का आधा 2,600 रुपए पेंशन ऐड थी। अगर आप OROP-2 ले रहे हैं तब भी आपकी पेंशन में 2,600 रुपए ऐड है। अगर आप OROP-3 लेंगे तो उसमें भी आपका 2,600 रुपए ऐड होगा। और दोस्तों, ये डिपेंड करेगा दिल्ली हाई कोर्ट से इक्वल एमएसपी के निर्णय पर, क्या गवर्नमेंट आपकी एमएसपी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। अगर बढ़ा देती है तो फिर वो देखा जाएगा कि कहां पर उसे एडजस्ट करती है, OROP-3 पेंशन टेबल है या फिर उसका बेनिफिट कब से देती है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर इक्वल एमएसपी पे निर्णय नहीं आता तो दोस्तों, अगर उससे पहले आपको OROP-3 मिल जाती है या फिर बाद में मिलती है, तो दोस्तों आपको फिर 2,600 रुपए ही मिलने वाला है OROP-3 पेंशन टेबल में। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2006 के बाद आए ऑनरी नैब सूबेदार को एमएससीपी मिलेगी नैब सूबेदार की। जी हाँ दोस्तों, जो ऑनरी नैब सूबेदार 2006 के बाद आए हैं तो उनको एमएससीपी नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, अगर आप 23,750 ले रहे हैं तो ये तो पेंशन है ऑनरी नैब सूबेदार की, तो ये तो आप लेंगे नहीं, आपको मिलेगी एमएससीपी नैब सूबेदार की पेंशन। अगर आपकी 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन है OROP-1 की, तो आपको 26,741 मिलेगी OROP-1 की पेंशन। ना ही आपको 23,750 मिलेगी, ना ही आपको 24,825 मिलेगी। अगर आपको ये मिल रही है तो गलत मिल रही है, आप सीधा क्लेम करेंगे 26,741 के लिए OROP-1 की पेंशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, OROP-1 आपको मिले, चाहे OROP-2 मिले, चाहे OROP-3 मिले, कुछ भी मिले, जो आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन होगी वही आपको मिलेगी। अगर आप लास्ट बेसिक का 50% भी पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन कौन सी है, OROP की या फिर नोशनल पे की। मैंने आपको बता दिया आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन है OROP-1 की 26,741, क्योंकि OROP-2 में ऑनरी नैब सूबेदार की 23,750 है, तो ये तो लागू होगी नहीं। आपको मिलेगी एमएससीपी नैब सूबेदार की, लेकिन एमएससीपी नैब सूबेदार की यहाँ पे पेंशन कम है,
24,825 है, इसलिए ये नहीं मिलेगा आपको, 26,741 मिलेगा। तो इसके लिए आप क्लेम करें। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 24 साल से ऊपर नायब सूबेदार की एमएससीपी पहले मिली हुई है, क्या अनविलिंग कर दिया तो एमएससीपी कंटिन्यू रहेगा या बंद हो जाएगा? दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, अगर आपको एमएससीपी पहले ही ग्रांट हो गया और अगर किसी वजह से आपने अनविलिंग कर दिया हो या आपने कैडर अनविलिंग कर दिया हो, तो इस केस में अगर आपका पीपीओ जनरेट हुआ है एमएससीपी का, तो फिर आपको एमएससीपी मिलेगी। कोई मना नहीं कर सकता कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी एमएससीपी। तो दोस्तों इस केस में दो कंडीशन है, या तो कैडर अनविलिंग या फिर प्रमोशन अनविलिंग। अगर आप प्रमोशन अनविलिंग करते हैं तो दोस्तों फिर आप अनविलिंग सर्टिफिकेट देते हैं, फिर आपको रिकॉर्ड मना करता है कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों कैडर प्रमोशन पे अगर कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट कहां मिलेगा? तो इस केस में अगर आप अनविलिंग कर देते हैं तो आपको एमएससीपी तो नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका पीपीओ जनरेट हो गया बहुत पहले से और आपको एमएससीपी दी जा रही है, बाद में आपने अनविलिंग किया हो, चाहे कुछ किया हो, कुछ भी किया हो आपने, लेकिन आपको एमएससीपी ग्रांट होगी, एमएससीपी आपको मिलेगी। और अगर आपका पीपीओ जनरेट हो गया तो फिर आपको कोई मना नहीं कर सकता। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नायक वाई ग्रुप का एरियर 18 साल पर 90,000 से 1 लाख के बीच है। और दोस्तों ये एरियर है सर्कुलर 568 का। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आप अपना रैंक लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एरियर कितना बन रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 90,000 से 1 लाख के बीच में। और दोस्तों ये जो भी एरियर है सर्कुलर 568 का, ये ग्रुप पर डिपेंड है। ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे अलग अलग ग्रुप का अलग अलग एरियर है, सबका एक जैसा एरिया नहीं है। ग्रुप के हिसाब से पेंशन अप डाउन हुई है, किसी की बड़ी है, किसी की कम हुई है, तो उसके हिसाब से ही सर्कुलर 568 का एरियर भी बने। तो एक बार ग्रुप के हिसाब से आप अपना एरियर कैलकुलेट करें। ऐसा नहीं है कि ग्रुप बी का है तो ग्रुप सी डी का भी सेम होगा एरियर, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया हर एक ग्रुप की अलग अलग पेंशन है, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से आपको अपना एरियर कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे बताया नायक वाई ग्रुप 18 साल 90,000 से 1 लाख के बीच में एरियर है इनका। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। केंद्र सरकार 4% डीए बढ़ोतरी को दिखाएगी हरी झंडी। दोस्तों ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो एआईसीपीएन का आंकड़ा आया था दिसंबर 2023 का, उसमें आपका डीएडीआर 50% जा रहा है। और दोस्तों ये पूरा कंफर्म है कि आपका डीएडीआर गवर्नमेंट 50% करेगी जनवरी 2024 से, यानी 46 से वो 50% वो कर सकती है, 4% बढ़ा सकती है। काफी पेंशनर कमेंट कर रहे थे दोस्तों, एक बार अगर समझा दिया गया कि आपका 4% बढ़ सकता है या 50% हो सकता है, तो उसी पे स्टेबल रहना है, आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए 4% आपका अप्रूव हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी आपके वेलफेयर से रिलेटेड। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।